देखो हम लोग एक दो क्वेश्चन और करें। देखो ध्यान दो, मान लीजिए एक सेट ए है, ए बी सी, एक सेट बी है 1 2 3। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ, ऐसे करके देखो फंक्शन है a कॉमा 1 b कॉमा 2 और c कॉमा 3। ध्यान दीजिए, अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे ये फंक्शन है ये 1 1 भी है ऑन 2 भी है, मैंने बताया था आपको पहले भी, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है ना। देखो हर पॉइंट का y अलग अलग है, रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो ये ऑन 2 मतलब ये फंक्शन हमने लिया है a से लेकर के b तक। ये फंक्शन हमने कहां से कहां लिया बोलो, a से लेकर b तक, ये 1 1 ऑन 2 है। अब देखो f एक्चुअली 1 1 एंड ऑन 2 है, मतलब बाइजेक्टिव भी कहते हैं ऐसे फंक्शन को, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स कहां से कहां होगा बोलो, b टू a होगा। ध्यान दो, अब f इनवर्स होगा क्या, देखो इसको उल्टा कर दो, मैंने बताया था 1 कॉमा a 2 कॉमा b और 3 कॉमा c। देखो ये हो गया f का f इनवर्स। f फंक्शन ये है, उसका इनवर्स देखो ये हो गया। f इनवर्स में क्या किया, देखो हमने इनको उल्टा कर दिया, सारे पेयर्स को उल्टा कर दिया। देखो ध्यान दो, अब जैसे हमसे कहा जाए कि f इनवर्स ओ f को निकालिए, है ना, ये कहा जाए f इनवर्स कंपोजिशन f को निकालिए। f बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स आएगा, और इनवर्स में डोमेन कोडोमेन आपस में बदल जाते हैं। ध्यान दो कैसे निकालेंगे, f इनवर्स राइट में है तो उसको लेफ्ट में बनाएंगे, मैंने बताया था। देखो ध्यान दो, ये बनेगा यहां पर क्या बोलो, f इनवर्स। देखो f इनवर्स में क्या हो रहा है, 1 जा रहा है a पर, देखो ये b है और ये a है, तो 1 गया a पर, 2 गया b पर, और 3 देखो कहां पर गया बोलो, c पर गया। f इनवर्स देखो f क्या है, देखो ये f है, f कहां से कहां है बोलो, है ना, f है a से b तक, तो ये a ये b क्या हो रहा, देखो a गया 1 पर, b गया 2 पर, और c कहां गया देखो 3 पर। ध्यान दो, है ना, f इनवर्स राइट में था लेफ्ट में बनाया, f लेफ्ट में था राइट में बनाया, कंपोजिशन निकालो देखो क्या होगा। अब देखो अगर हम f इनवर्स ओ f को निकाले, देखो इसमें क्या हो रहा है, 1a a1 तो क्या हो गया 1 1, 2b b2 क्या हो गया बोलो 2 2, 3c c3 क्या हो गया बोलो 3 3। देखो ध्यान दो, देखो इसमें क्या हो रहा है, हर पॉइंट की वैल्यू वही है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ऐसे फंक्शन को एक्चुअली हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ध्यान देना, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें जैसे कि मान लीजिए हमने फंक्शन लिया f फ्रॉम r टू r और fx इक्वल टू x, यानी कि y इक्वल टू x, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ध्यान देना, आइडेंटिटी फंक्शन इसको हम लोग कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होता है कि जो डोमेन है वही रेंज है और y बराबर x, है ना, x y हमेशा बराबर। देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, अच्छा ऐसे फंक्शन को हम ix लिख सकते हैं, ix, है ना, ix। देखो एक्चुअली ये जो फंक्शन है इसमें वही है, x1 x y हमेशा बराबर। अच्छा ये फंक्शन देखो है कहां से कहां तक, देखो इसमें 1 2 3 ये इसका डोमेन और 1 2 3 ये इसका रेंज, मतलब 1 2 3 डोमेन, 1 2 3 डोमेन मतलब, और 1 2 3 रेंज, यानी कि ये सेट B से B तक है, इसलिए इसको IB भी कह सकते हैं, IB। तो F इनवर्स ओ F किसके बराबर हो गया बोलो, IB के बराबर हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया, है ना। तो ध्यान रखना कि IB देखो क्यों का, फिर समझो, क्योंकि 1 2 3 ये डोमेन है, देखो ये B सेट है 1 2 3 डोमेन, और रेंज क्या है देखो वो भी 1 2 3, पहले वाले एलिमेंट्स ही 1 2 3, दूसरे ही 1 2 3, तो 1 2 3 रेंज है, तो डोमेन भी B है और रेंज भी B है। और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा ऐसा होता है, जो डोमेन होता है वही रेंज होता है, तो इसीलिए
और वो डोमेन भी बी है, रेंज भी, इसलिए इसको हमने आई बी कहा, आई बी, ध्यान रखना हमेशा। तो देखो ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ इनवर्स ओ एफ ऑफ एक्स ये हमेशा एक्स के ही बराबर होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब अगर हम x लेंगे तो आंसर भी x आएगा, फंक्शन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, x के। लेकिन देखो ये जो x है ना, x देखो ये x कहां से कहां जा रहा है, एक्चुअली जो x है वो हमेशा b से भी जाएगा। मतलब जो x है ये किस में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा, ध्यान रखना है ना। f इनवर्स ओ f ऑफ x बराबर x होगा, लेकिन x किस में बिलोंग्स करेगा बोलो, हमेशा b में बिलोंग्स करेगा। क्योंकि देखो x की वैल्यू कहां से कहां जा रही, देखो b टू b जा रही, तो ये हमेशा b में बिलोंग करेगा, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा इसी प्रकार अगर हम f o f इनवर्स निकालेंगे तो ये आई ए आ जाएगा, आई ए, यानी कि f इनवर्स o f ऑफ x भी x होगा, लेकिन यहां पर x बिलोंग करेगा a में, ये बात ध्यान रखनी है ना। f कंपोजिशन f इनवर्स, अगर हम f इधर बनाते, f इनवर्स इधर बनाते, तो यहां पर वो देखो जो वैल्यू आती वो अपने आप ही बना के देखो वो आई ए के बराबर आएगी। मतलब उसमें क्या आएगा, देखो उसमें आएगा a a b b c c, तो इसलिए उसको भी आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं, लेकिन वो सेट a टू a है, इसलिए आई ए है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f कंपोजिशन f इनवर्स x बराबर x, और x किस में बिलोंग्स करेगा बोलो, a में। मतलब देखो ये है कि जैसे जो x होता है, x वो f इनवर्स की, मतलब देखो x के करीब में क्या है, f इनवर्स, तो x क्या है बोलो, f इनवर्स का डोमेन। देखो f इनवर्स का डोमेन क्या है, a, यहां पर देखो x के करीब में क्या है, f, तो इसीलिए है ना, x से करीब में क्या है बोलो, f, तो x क्या हो गया बोलो, f का डोमेन, और f का डोमेन देखो क्या है बोलो, a। तो मतलब ऐसा है यहाँ पर कि x किसके करीब में है, जैसे x है f इनवर्स के करीब में, तो इसलिए x हो जाएगा f इनवर्स का डोमेन, जो कि देखो b है, और यहाँ पर x f के करीब है, तो x क्या हो जाएगा, f का डोमेन, और f का डोमेन क्या है बोलो, a है। ऐसे इसको याद रखने का तरीका। ये बात मैंने आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन और साइन ऑफ साइन इनवर्स में ही बताई थी, ध्यान रखना बच्चों। जब मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन डिफाइन किया था, साइन ऑफ साइन इनवर्स डिफाइन किया था, वहां ही मैंने आपको ये चीज बताई थी, जो x के करीब है उसका डोमेन लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज देखो यहाँ पर भी है, x के करीब है उसका डोमेन ले लिया हमने, ठीक है। और जैसे यहाँ पर x f इनवर्स के करीब है, तो x का मतलब f इनवर्स का डोमेन जो b है। यहाँ पर x f के करीब है, तो f का डोमेन क्या है बोलो, a, तो x कहां से आया बोलो, a से आया, ये बात ध्यान रखनी है हमको। तो ये अपने आप में देखो दो प्रॉपर्टीज है जिनको हमें याद रखना है, ये दोनों प्रॉपर्टीज है जिनको हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये बात ध्यान दो। देखो यही प्रॉपर्टीज ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हम ऐसा कहें, हम मान लें कि मान लो f इनवर्स g के बराबर है, मान लो लेट, तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ओ g ऑफ x बराबर x, है ना, और f ओ g ऑफ x बराबर x, ऐसा भी इसको हम कह सकते हैं। मतलब g क्या है, f इनवर्स, मैंने मान लिया f इनवर्स बराबर g, तो f इनवर्स की जगह पर g पुट कर दो। अगर f इनवर्स की जगह g पुट कर देंगे तो कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो अगर हम ऐसा कहें कि f और g, देखो एक बात और ध्यान रखो, अगर f इनवर्स g है तो हम कह सकते हैं कि g इनवर्स f होगा, g इनवर्स यहां पर f होगा, ध्यान दो, है ना। अगर f इनवर्स g के बराबर है तो हम कह सकते हैं g इनवर्स क्या होगा, f के बराबर। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो हमेशा ऐसा होगा, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो हमेशा ऐसा होगा, इस बात को याद कर लो। क्योंकि अगर f इनवर्स g है तो g इनवर्स हमेशा f होगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि f है a टू b, है ना, और g किसके बराबर मान लिया, f इनवर्स के, तो g क्या होगा, b टू a।
अगर तुम g का फिर से इनवर्स निकालोगे तो वो f आ जाएगा वापस। जैसे मान लो अगर हम f इनवर्स को g मान लें, मान लो हम यहाँ पर g लिख दें, हमने कहा यहाँ पर g है, g क्या है, f का इनवर्स। तो अगर तुम g का इनवर्स फिर से निकाल लोगे, g का इनवर्स फिर से निकाल लोगे तो फिर वो f के ही बराबर आ जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए ऐसा यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, ये बात ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि अगर f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो ऐसा लिख सकते हैं हमेशा। ये प्रॉपर्टी है। इसी से देखो एक ये बन गई कि अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो ऐसा हमेशा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर x किसकी डोमेन में आएगा, g की डोमेन में आएगा, क्योंकि g x के करीब है। और यहाँ पर x किसकी डोमेन में आएगा, f की डोमेन में आएगा। देखो f x के करीब है ना। ध्यान रखना, g का इनवर्स अगर f है, f का इनवर्स g है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये है, एक ये है। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हम कभी कहें कि f कंपोजिशन f है ना, अगर हम कहें कि f कंपोजिशन f ऑफ x बराबर x है, अगर हम कभी ऐसा कहें तो इसका मतलब अब देखो g की प्लेस पर भी f आ गया, यानी कि f खुद का ही इनवर्स हो गया। तो अगर कभी ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि f इनवर्स अपने ही बराबर हो गया, ध्यान दो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमने g की जगह भी f ले लिया, तो अगर f का कंपोजिशन f से करें और x के बराबर आ जाए, है ना, अगर हम f का कंपोजिशन f से करें और x के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं f खुद के ही इनवर्स के बराबर है। ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x, एक ही बात है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर देखो ये है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, एक ही बात है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी हमेशा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, ठीक है। अच्छा अब एक बार और ध्यान दो, इसको लिखो जरा सा बच्चे ध्यान से।